जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं मगर जी भी ना सका। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। अपने अंदर की आवाज सुनो, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं। बकवास, बिल्कुल बकवास, मैं नहीं मानता। क्योंकि रिस्क नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं इस दुनिया में। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, कम कम। यही सोच रहा है ना तू कि वो क्या सोचेंगे, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तेरी वाइफ क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। बढ़िया है, सोचता रहे, सोचता रहे। आज ना आप सबके अंदर एक भूख है, कुछ करने की भूख, कुछ बनने की भूख। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जब आपके पास उससे बहुत ज्यादा होगा जितनी आपकी जरूरत है। उस दिन अगर कहीं कोई भूखा मिलेगा ना तो उसकी थोड़ी सी मदद कर देना यार। अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो। जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना तो सच बोल दो, सच बोल दो। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा और ये दुनिया बदलेगी, और ये दुनिया बदलेगी। क्योंकि ये भी होना आसान है। लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है। क्रिकेट से रिलेटेड है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है। बॉल आ रही है, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? ये गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना, कोई विकेट्स नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। ये बॉल्स क्या है? अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी होती है। तो फिर करना क्या है? पिच पे डटे रहना है। एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं भाई, शॉट लग जाता तो बढ़िया था, नहीं लगा और बढ़िया है, कोई दूसरी बॉल आ रही है, देखो, खेलो, अपना ध्यान पिच के ऊपर रखो, लाइफ की तरफ रखो। दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई।
दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस। दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए हो। आपको खेल समझ आ गया है जिंदगी का। आपको समझ आ गया है कि एक इवेंट में फेल होने की वजह से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई। लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं और एक एक करके बॉल आ रही है। तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। पांचवी बॉल आई, फिर बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। छठी बॉल आई, आगे बढ़े, लिया छक्का। एक ही बॉल में उन 5 बॉल्स की कसर पूरी। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। वो एक दिन करता है। ड्रीम्स आप में से किसमें नहीं है? कितनी प्रोग्रेस करी है आपने, बताना जरा। ड्रीम्स किसके अंदर नहीं है? ड्रीम्स का और प्रोग्रेस का क्या कनेक्शन है? जीरो। कोई कनेक्शन नहीं है। इसको बोलते हैं इमेजिनेशंस में रहना। आपके ड्रीम्स को यूज करा है जिन लोगों ने, वो आज की डेट में करोड़पति अरबपति हैं। आप नहीं हो। लोगों ने कुछ बुक्स लिख दी और आपको बोला कि हाँ इस बुक्स को पढ़ो तो आप करोड़पति बन जाओगे। हुआ क्या? वो तो करोड़पति बन गए। उनकी करोड़ों बुक्स बिक गई है ना, उनकी तो लॉटरी लग गई, आप वहीं के वहीं हो। तो देखो मजेदार है, जो लॉटरी खरीदता है वो अमीर बनता है, लॉटरी बेचने वाला जो कैसीनो में जाकर के जुआ खेलता है वो अमीर बनता है, या कैसीनो का मालिक? तो कैसीनो का मालिक क्या है? उसकी ड्रीम बड़ी है या वो समझदार है? समझ गए? तो पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए समझ चाहिए, ड्रीम नहीं चाहिए। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए हर रोज बॉम्बे में हजारों लोग ट्रेन से उतरते हैं। वो किसके बेस पे उतर रहे हैं? ड्रीम के बेस पे। सपना ही तो है, सबका पूरा हो जाता है, क्यों नहीं होता? ड्रीम इज इक्वल टू सक्सेस, यही तो आप सोचते हो। ज्यादातर लोग यही तो सोचते हैं। ड्रीम आपके अंदर आएंगे भी तो क्या आएंगे? किसी के अंदर ये ड्रीम नहीं आएगा कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। समझ गए ना? ये किसी के अंदर ड्रीम नहीं आएगा। ड्रीम क्या आएगा कि मुझे हीरो बनना है। ड्रीम कभी भी काम का नहीं आ रहा होता है, उसके साथ में जो जुड़ा हुआ है नेम फेम मनी, उसका आ रहा होता है। ड्रीम वहां पर चल रही होती है। तो अब आप कहोगे कि फिर करें क्या? जो आप एक्चुअल में हो उसको समझो। हो सकता है आप बने हो पढ़ने के लिए, आपका जो बेसिक नेचर है शुरू से ही वो है पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और जबरदस्ती मूवीज देख करके हीरो बनने के लिए बॉम्बे जा रहे हो। क्या होगा? धक्के खा करके वापस आओगे। दूसरी तरफ से हो सकता है आप बने हो एक्टिंग करने के लिए। स्कूल में, कॉलेज में आपने सिर्फ प्लेज में पार्टिसिपेट किया है, ये किया है, वो किया। आप हर जगह एक्टिंग ही करते रहते हो सुबह से रात तक, घर में भी, बाहर भी, ये भी वो भी। मतलब आप पैदा ही एक्टर बनने के लिए हुए हो और आप पढ़े जा रहे हो पागलों की तरह। आपका ड्रीम है कि मुझे पढ़ाई में टॉप करना है, तो वो ड्रीम कभी पूरा होगा नहीं। तो पहला स्टेप क्या है? पहले समझना कि मैं क्या हूं। उसके बाद भी आपको ड्रीम की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कैसे आइडेंटिफाई करें? तो आपको पता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है। मुझे नहीं पता है। ये आइडेंटिफाई अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ आप कर सकते हैं। जिंदगी में कभी भी ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होना चाहिए जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है वो भटका हुआ है। तो उसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी कोई भी काम करने की? अंदर से जैसे ही एक इंपल्स उठे, कुछ करने का मन करे और आपको पता है कि वो काम आपके लिए करना सही है, उसको कल पे मत डालो, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। इमीडिएट मैसिव एक्शन लो। और उसमें अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर दो। पूरी पावर के साथ करो, बिना किसी डर के करो, बिना किसी झिझक के करो, और बार बार उसके बारे में सोचना शुरू करो। मतलब आप उस सोच को पक्का करते चले जा रहे हैं।
कि ये करना है, करना है, करना है, उसको लिख करके जगह जगह दीवारों पे लगा दो। आप अंदर से इतने पक्के हो जाओगे कि बाहर से आपकी इस बॉडी के साथ में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया का एक सिंपल सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चाहे आप जंगल में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, इस लॉ को आप बाईपास नहीं कर सकते। You need to be as fit as you can, as fit as required. अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें परफेक्शन तक पहुंचना है। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है। आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके।